नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मित्रों अपने चैनल पर। रीट 2025 लेवल 1 के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर आज का ये 11 होगा। बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर है संकल्प क्लासेज बाड़मेर के। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर ज़रूर इस PDF मॉडल पेपर नंबर 11 को देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या CDP से जुड़े हुआ पहला सवाल। संपूर्ण 150 सवाल देखेंगे हम। एंड तक क्लास को देखना है आपको। अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इन 2-4 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर निकालें और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस पेपर के लिए। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या से जुड़े हुए पहला सवाल है कि जो बालक का विकास है वो प्रभावित होता है। बालक का विकास है वो A व B दोनों से प्रभावित होगा, यानी आनुवंशिकता से और वातावरण से दोनों से प्रभावित होगा। तो पहले का ऑप्शन डी है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है कि बालक के सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत में जो लघुमंडल है उसमें निम्न में से किस स्थान नहीं दिया गया है। यानी जो ब्राउन बैनर का जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है सामयिक विकास संबंधित, उसमें लघुमंडल में कौन शामिल नहीं है। अध्यापक है वो लघुमंडल में नहीं आएगा। ऑप्शन बी है वो सही है। परिवार विद्यालय साथी समूह इसमें आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बालक में भाषा विकास संबंधी जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत के प्रतिपादक माने गए हैं। बहुत अच्छा ये सवाल है, वो है नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन सी सही है। 3 का ऑप्शन सी, जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत के प्रतिपादक नॉम चॉम्स्की। भाषा विकास संबंधी इनका सिद्धांत था। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सी एरिक्सन के जीवन अवधि विकास सिद्धांत से संबंधित अवस्था नहीं है। प्रथम बनाम अंतिम ये नहीं है कोई अवस्था ऐसी। विश्वास बनाम अविश्वास है, स्वायत्त बनाम शक है, संपूर्णता बनाम निराशा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल है, बालक के अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी में सही नहीं है। प्रजाति की बाल विकास में भूमिका नहीं होती, यह सही नहीं है। बालक का विकास पालन पोषण से प्रभावित होता है। बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास बालकों की तुलना में तीव्र होता है और बालक के घर के वातावरण से प्रारंभिक विकास प्रभावित होता है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन माने जाते हैं। गाल्टन। नेक्स्ट सवाल है, क्रेस्मर के अनुसार रिक्त स्थान व्यक्ति बहिर्मुखी और सामाजिक एवं विनोद प्रिय होते हैं। शारीरिक वर्गीकरण क्रेस्मर के अनुसार जो पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी, सामाजिक और विनोद प्रिय होते हैं। ऑप्शन ए है वो सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि और उनके प्रवर्तक कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। शब्द शास्त्र है वो जेल मेरोनो की, तो सही नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CD मॉर्गन का है। बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेल्क का है। बाकी पूर्ति परीक्षण पाइन का है, टेंडर पाइन का। तो 8 का ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। शब्द शास्त्री है वो जेल मोरेनो की नहीं है, मॉन्टेसरी की। 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक बुद्धि का जो अनुक्रमिक मॉडल वो किसने प्रस्तुत किया था। अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत करने वाले हैं ग्रीनस्पैन। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में असत्य है। सत्य कथन नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। इसके अनुसार बुद्धि एकल तत्व है, यह सत्य नहीं है। ये जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बुद्धि की कम या अधिक मात्रा उसके अन्य बुद्धि तत्व का मापक नहीं है। और
समाधान पर अनेक बुद्धि संयुक्त रूप से कार्य करती है। तो असत्य है 10 का ऑप्शन बी है वो असत्य है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, बाकर मेहंदी परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकर मेहंदी परीक्षण है वो सृजनात्मकता का मापन करता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में से वह विकृति जिसके प्रभाव में बालक को बार बार दोहराव करवाने पर भी पहाड़े नहीं सीख पाए, तो निम्न में से वो किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? वो विकृति होगी डिस्कैलकुलिया, पहाड़े संबंधित गणित की समस्या है। निम्न में से जो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक है कौन से? सारे भिन्न बालक हैं मनोसामाजिक रूप से, समस्यात्मक बालक, सामाजिक वंचित बालक और बाल अपराधी। अगला सवाल है, किसी बालक के गलती करने पर अध्यापक द्वारा डांटने पर बालक द्वारा गलती को स्वीकार कर अपने व्यवहार में सुधार करना वो किस रक्षक युक्ति को प्रदर्शित करेगा? वो रक्षक युक्ति होगी समन, ऑप्शन बी आएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 15वां सवाल है, कुसमायोजन का विद्यालय कारक क्या हो सकता है? स्वयंगात्मक सुरक्षा, वर्ग विषमता, निर्बलता, छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात है वो विद्यालय संबंधित कुसमायोजन का लक्षण हो सकता है। 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? मूर्त और बाह्य रूप से संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, ये अधिगम विशेषता नहीं है। आजीवन चलती है, गतिशील विकासात्मक प्रक्रिया है, अधिगम वातावरण की उपज है। 17वां सवाल है, बालकों के स्व अध्ययन के विकास में निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रमुख योगदान माना जाता है? स्व अध्ययन के विकास में योगदान है वो क्रिया प्रसूत अधिगम का, ऑप्शन ए है वो सही है। 18वां सवाल है कि जो संकल्पना चित्रण है उसके अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, जोसेफ डी नोवाक, ऑप्शन सी है वो सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, जॉन पी डिसेको के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक वह उत्तेजना, ऑप्शन बी इसका आएगा 19 का। 20वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग है वो किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पाठ्यक्रम निर्माण कार्यकारी समूह किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो वो थे रोहित धनगर। बहुत अच्छा ये सवाल है। 21 सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पाठ्यक्रम निर्माण कार्यकारी समूह एनसीएफ 2005 में उसकी अध्यक्षता करने वाले थे रोहित धनगर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, ये सारे कथन सही है। बालकों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना ये दैनिक और सुधारात्मक होता है और यह आकलन बालकों को स्वयं सीख के लिए अवसर देता है, तो ये सारे कथन है वो सही है। 23वां सवाल है कि एक श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है कौन सी? व्यक्तिपरक कोई विशेषता नहीं हुई, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारी, निदानात्मक होते हैं। 26वां सवाल है, उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत और अमानकीकृत में किसने वर्गीकृत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण को 2 वर्गों में बांटा है, मानकीकृत और अमानकीकृत, और ये कौन है वर्गीकरण करने वाले? ऐसा वो है मित्रों डगलस और हॉलैंड, ऑप्शन डी आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के पदों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सही अनुक्रम में ऑप्शन ए में सही है। किस प्रकार? सबसे पहले तो समस्या का चुनाव आएगा, फिर समस्या का परिभाषीकरण आएगा, फिर उद्देश्य निर्धारण होंगे, फिर उपकल्पना का निर्माण और अंत में तथ्य का संकलन, तो ऑप्शन ए है वो सही है। अगला 26वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष रिक्त स्थान तक प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करना है। कब तक? वो टारगेट है 2030 तक, ऑप्शन बी है वो सही आएगा।
अगला 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनकी अधिकता वाले क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। कितना? बहुत अच्छा सवाल है, 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में समग्र विकास के लिए ज्ञान का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण के लिए निम्न में से किस निकाय की स्थापना प्रस्तावित है? तो वो है परख की, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिवर्ष प्रति बालिका 3,000 रुपये राशि वह अनुमत है, यह सही नहीं है कथन। कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। बैग और पेन के जैसी सामग्री के उपयोग से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है वो है ड्रॉप आउट दर में कमी लाना। तीसरा और CDP का अंतिम क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA के तहत दक्षता आधारित प्रथम आकलन कब आयोजित किया गया? 21 जनवरी 2025 को, ऑप्शन ए करेक्ट। तो इस प्रकार हमने CDP के 30 क्वेश्चन देखे। अब आपके आगे है वो है लैंग्वेज की क्वेश्चन। लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, गंधा आधारित सवाल। 31 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? दान में कोई प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन बी। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, भाषा का शास्त्र। उपार्जन में संधि कौन सी होगी? उपार्जन में संधि है वो है देख संधि, ऑप्शन सी। क्योंकि वह सहज हो सके, वाक्य में सर्वनाम है, वह सर्वनाम होंगे। दलित द्राक्षा में विशेषण कौन सा है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। गंध्यास आधारित क्वेश्चन है 36 से 40 तक। गंध्यास है, उस गंध्यास की भाव प्रधानता है, स्त्रीलिंग। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द का बहुवचन है वो नहीं बनाया जा सकता? आर्द्रता का बहुवचन नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा? वात्सल्य, वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी, तो इस वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल है। ऐसे स्थान पर अगर स्नेह की आर्द्रता हमें मिलती थी, गंध्यास में रेखांकित पद के लिए प्रयुक्त शब्द है स्नेह के लिए वात्सल्य। यह संकेत है वो प्रयुक्त होता है किसमें? विवरण चिन्ह है, ये विवरण चिन्ह का संकेत है। निम्न में से कौन सा वाक्य पदक्रम दोष का उदाहरण है? बच्चे को काट कर फल दो, व्यवस्थित वाक्य नहीं है, ऑप्शन ए। ऊदो की पगड़ी माधो का सिर, इसका सही अर्थ क्या है? अपराध करके दोष अन्य पर मढ़ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पराधीन सपने सुख नहीं, गुलामी में सुख नहीं, नानी के आगे ननियाल की बात है, जानकार के आगे ज्ञान, ये तो सही सुमेलित है। न सावन सुख हो न भादोरा, हमेशा अलग स्थिति नहीं, हमेशा एक स्थिति, समान स्थिति, इसका होगा तो ये सुमेलित है। 44 का ऑप्शन सी। देसी कुतिया विलायती बोले, किसी की नकल करना, ये सही है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनूं, इस वाक्य में कर्म है, लक्ष्य। डाल्टन योजना को निम्न में से किस आधार पर स्वाध्याय विधि कहा जाता है? तो वो आधार है ये सभी बाल केंद्रित शिक्षण के कारण, व्यक्तिगत शिक्षण अवसर के कारण और शैक्षिक प्रगति की स्वतंत्रता का अवसर इसमें मिलने के कारण। वाचन संबंधी अशुद्धि
के कारण हो सकते हैं। असावधानी, वाणी दोष, दृष्टि दोष, ये सारे। किस विधि के अंतर्गत बालक स्वयं संशोधन कर सीखता है? तो वो विधि है जैकटॉट विधि। ऑप्शन बी 48 का। 49 क्वेश्चन है, उच्चारण शिक्षण की उपकरण विधि का अंग है, वो है लिंगोफोन भी है, ग्रामोफोन है, रेडियो है। प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है ई लर्निंग। कठोर उपागम, कोमल उपागम, ये प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। 51 सवाल है, बालकों की निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मेरी शिक्षण प्रणाली का मूल आधार है, ये विचार किस शिक्षाविद द्वारा प्रकट किए गए? ये मारिया मोंटेसरी के विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी? ये विद्यार्थी की निष्पत्ति परखता है, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन विशेषता नहीं है, पाठ्यक्रम के दौरान होता है, इसका आयोजन कक्षा स्तर पर होता है और इसका उद्देश्य वो कक्षा अधिगम स्तर को बढ़ाना है। अगला सवाल है 53 सवाल है, मूल्यांकन की विशेषता है निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति की प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, छात्रों के व्यवहार का प्रदर्शन। तो ये सारी है मूल्यांकन की विशेषता है, ऑप्शन डी है वो सही है। 54 सवाल है, निम्न में से चिकित्सा विज्ञान से निकट संबंधित है कौन? निदानात्मक परीक्षण इनमें से। रेमेडियल एक्सरसाइज के लेखक कौन है? एफएल बिलोव्स। पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक गुण है शब्दकोश। तो 57 क्वेश्चन है कि निम्न में से श्रवण कौशल का घटक है, ये सारे करण, भाषाई ध्वनि समूह, रुचि। 58 सवाल है, हिंदी भाषा प्रयोगशाला का उपकरण नहीं है, कौन सा? मोबाइल फोन। पद्य शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, वो है समवेत वाचन। 60वां सवाल, कीरम कांटे का संबंध है वो किस कौशल से है? लिखने कौशल से है। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, गंधा से आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे पहले। पहला सवाल है 61, कच्छित इत्यत्र क संधि, कच्छित में संधि कौन सी है? इसका ऑप्शन डी होगा, कच्छित में है वो विसर्ग संधि होगी। 61 का ऑप्शन डी, कच्छित में विसर्ग संधि है। आगत्य इत्य प्रत्यवर्तते, लेप प्रत्यय। एकस्मिन इत्यत्र का विभक्ति, एकस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन डी आएगा 63 का। प्रतिवसति, इसमें लंग लकार रूप क्या होगा? प्रत्यवसत होगा। 65 क्वेश्चन है, वाय लापता इत्यत्र का उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है वी। रिक्त स्थान सुक्ति है उसकी, रिक्त स्थान पूर्ति करनी, यत्र रिक्त स्थान पूजनते रमन्ते तत्र देवता, इसमें आएगा नारिस्तु। राजा नौकर पर क्रोध करता है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है, ऑप्शन सी में नृप भत्याय क्रुध्यति, ऑप्शन सी आएगा। राम मूर्खेण ईर्ष्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भवति, मूर्खाय आएगा मूर्खेण की जगह। ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति कंठतालु, ये दे तो कंठतालु। माता गृह वसति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, मात्रा गृह उच्चते, ऑप्शन डी आएगा। 71 क्वेश्चन है कि उद्देश्य पूर्ति दृष्टिया नाटक शिक्षण से श्रेष्ठ विधि वर्तते, उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है?
तो वो है मित्रों ऑप्शन बी होगा, रंगमंच अभिनय विधि। 72 क्वेश्चन है, व्याकरण से नियमानाम आवर्तो विधि का वर्तते, पारायण विधि। पंद्यास आधारित क्वेश्चन होंगे। पंद्यास है, यस्याति वितम स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता च सदर्शनीय सर्वे गुणा कांचना मारेंती। दर्शनीय में प्रत्यय कौन सा है? अन्य प्रत्यय, ऑप्शन बी आएगा। यस्यास्ति पदे संधि अस्ति। 74 क्वेश्चन है, इसमें दीर्घ संधि है। यस्य इत्यत्र विभक्ति का षष्ठी विभक्ति है इसमें। श्रुतवान इत्यत्र प्रत्यय का कितवितु प्रत्यय है। अस्मिन् श्लोके छंद, इसमें संध है वो उपजाति संध है। के अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्तिमती भवती चित्रे। अमूर्त वस्तु की संकल्पना मूर्त चित्र के माध्यम से हो जाती है। उत्ताय इत्यत्र क प्रत्यय लेप प्रत्यय है, ऑप्शन बी आएगा 79 का। 80वां क्वेश्चन है, गोविंद शीर्षा खलवाट इत्यत्र रेखांकित पदे कारणों में स्पष्टत अंग विकार थे। सिर से खंजा है गोविंद, गंजा है, ख्याल नहीं है तो वो अंग का विकार है। 81वां क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है वो है 63 या 66। 89, 89 को 89 कहेंगे। छात्र से ज्ञानात्मक छात्र से परीक्षणम कथम क्रियते। परीक्षायाम, परीक्षा के माध्यम से। 84 क्वेश्चन है, पारायण विधि अंगम अस्ति। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि का वो अंग है। भाषायाम शुद्धतायाम मूल्यांकन भवति व्याकरण शिक्षण। भंडारकर विधि आदिम सोपान क्रम वर्तते व्याकरण ज्ञान। 87 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण से अत्यावश्यकम कौशलम वर्तते श्रवणम। तुलनात्मक प्रश्न भवन्ति पद्य पाठ योजना में। 89 सवाल है, मौखिक परीक्षा उपयोग का भाव प्रकाशन युक्ति मूल्यांकनम। ऑप्शन ए है 89 का। 90वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक इति शब्द कुत्र गुहित। ये शब्द है वो वैद्य शास्त्र से लिया गया है, ऑप्शन बी आएगा, यानी चिकित्सा शास्त्र से है। आगे आपके मैथ है। मैथ के मिलान वाले सवाल है वो ज़रूर इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर देख करके मिलान करिएगा। मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधे शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। गणित शिक्षा शास्त्र के सवाल नंबर 111। सवाल है कि गणित की विषय वस्तु है वो किस प्रकार की है। पद है, सिद्धांत है, प्रत्यय है, सभी प्रकार की। 112वां क्वेश्चन है, श्री सी.वी. भीमशंकर के अनुसार इनमें से कौन सी एक गणित की प्रकृति नहीं हो सकती है। यह परिणामात्मक एवं प्रतिरूप का अध्ययन है, प्रकृति नहीं है। सी.वी. भीमशंकर के अनुसार सामान्यीकरण का विज्ञान है, भविष्य में आने वाले समस्या को हल कर सकता है, ये माप की भाषा है, ये गणित की प्रकृति है सी.वी. भीमशंकर के अनुसार। सुलभ सूत्र के रचयिता कौन है। 113वां सवाल है, तो बोधायन। चरित्र के निर्माण में गणित का विशेष योगदान है, यह गणित के किस मूल्य को चरितार्थ करता है, तो वो मूल्य है अनुशासनात्मक मूल्य, ऑप्शन बी आएगा। एक कक्षा की 20 छात्राओं के गणित के क्विज के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं,
तो ये प्राप्तांक को संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? विचर का मान 6 प्रकार का ही है, कथन सही है 115 का, ऑप्शन सी। निम्न में से मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों को व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने के साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला सवाल है, एक घातांक का कार्य करते हुए शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था, तो शिक्षार्थी को समझ नहीं आया कि रिक्त स्थान कैसे किया जाता है। उनको घातांक संबंधित समस्या है। ऑप्शन सी में है, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन, उनको समझ में नहीं आया है। 118 क्वेश्चन है, रैखिक अभिव्यक्ति के दौरान एक बालक 5y + 3 को 8y लिखकर त्रुटि करता है, तो ये त्रुटि मानी जाएगी अवधारणात्मक त्रुटि। भाज्य और अभाज्य संख्या सिखाने के लिए उपयोगी उपकरण कौन सा हो सकता है? संख्या चार्ट। प्रवणता मापन से प्रयुक्त उपकरण है ये सारे, क्लिनोमीटर, हिप्सोमीटर, सेक्सटेंट। तो ये थे गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। आ गए आपके सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए पहला क्वेश्चन, परिवार का सबसे छोटा स्वरूप माना जाता है वो है नाभिकीय परिवार या एकल परिवार। नवीनतम राष्ट्रीय बाल नीति में किस उम्र को बालक अवस्था के अंतर्गत रखा गया है? 0 से 18 वर्ष। राजस्थान के किस जिले में मुंज आधारित उद्योग संकेंद्रित है? अजमेर। सिंचाई में प्रयुक्त उपकरण है ये सारे, रहट, ढेकुली, मोटर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? सारे प्रावधान है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और भ्रामक विज्ञापन पर आर्थिक दंड का प्रावधान। सहकारिता के ध्वज में कितने रंग हैं? 7। 127वां सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई? पिंगली वेंकैया द्वारा। जो गर्भ गुंजन तोप है वो किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? अच्छा सवाल, 1 अक्टूबर 1967 को। देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। भारत का प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? कराची में। ऑप्शन सी आएगा इसका। निम्न में से वह भोज्य पदार्थ जिनमें खनिजों, विटामिन, रुक्षांश और जल का बाहुल्य हो वह कहलाते हैं नियामक भोज्य पदार्थ। सुमेलित करना है, विटामिन है और उनकी कमी से न्यूनता विकार कौन से हो जाते हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्क्रिवी और विटामिन डी की कमी से एकेटस, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है? स्थानांतरित कृषि है वो भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। 134 का ऑप्शन है। 135वां क्वेश्चन है, सूची 1 ग्रह है, सूची 2 उनका रंग है। जैसे बृहस्पति का रंग कैसा है वो मिलान करना है। तो 35वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति का रंग तो पीला है, पीला रंग है वो है बृहस्पति का। और अरुण है, अरुण का रंग है वो हरा, ऑप्शन 1 वाला है। शनि का रंग है वो काला और शुक्र का रंग है वो चमकीला है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 136वां। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के साथ अपने अंतरिक्ष करियर की शुरुआत करने वाला भारतीय अंतरिक्ष कौन सा है? शिरीष बांदला। बहुत अच्छा ये सवाल है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला यात्री कौन थी? संतोष यादव। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही कौन है? शिवांगी पाठक। कौन सा समुदाय वन्य जीव रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई संप्रदाय। किस वन्य स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इन सभी को कंचनजंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, इन सभी को शामिल किया गया। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है इनमें से? नवीन परीक्षा प्रणाली का विकास करना ये नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना और परीक्षा को कक्षा कक्ष गतिविधियों से जोड़ना, यह एनसीएफ 2005 के सिद्धांत है। पर्यावरण दिन का शिक्षण कराने के दौरान बालकों को चिंतन और मनन की क्रियाओं के बारे में ज्ञान करवाना पर्यावरण दिन के किस विषय के साथ यह सहसंबंध को दर्शाता है? तो दर्शन शास्त्र के संबंध में। चिंतन मनन दर्शन शास्त्र में आता है। प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ पर्यावरण अध्ययन पाठ्यश्रेणी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसपास को खोजने के व्यापक अवसर होने चाहिए। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 144वां सवाल है। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? कोहरा निर्माण नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा के करिकुलम शब्द से। सहायक सामग्री सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक प्रभावी बनाकर, कक्षा में अनुशासन स्थापित कर और विषय वस्तु को सरल बनाकर कक्षा में अनुशासन स्थापित कर। तो ये सहायक सामग्री के लाभ है। निम्न में से क्या पर्यावरण दिन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला को। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं और उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। ये विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और सम आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। इसलिए 149 सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा है वो कैसे होनी चाहिए? वो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर नंबर 11 का। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बंद उत्तर वाले प्रश्न सबसे कम उपयुक्त होंगे, बाकी सारे उपयुक्त हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए। तो ये मेथड 150 MCQ देखे, गणित के मिलान वाले सवाल स्किप करके बाकी सवाल देखे। बेहतरीन ये मॉडल पेपर नंबर 11 था। क्लास कैसे लगी मित्रों जरूर लाइक करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।